टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की और बात करेंगे मंडी सचिव भर्ती की। मंडी सचिव भर्ती की एक योग्यता में थोड़ा सा एक विवाद हो गया, विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इसकी योग्यता में मांगा गया है विज्ञान में स्नातक, तो इसमें बीटेक वाले आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। 135 पदों के लिए यह वैकेंसी आई थी और लगभग 54,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अभी शॉर्ट लिस्टिंग भी इसकी हो चुकी है। 3,618 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लेकिन इसमें जो योग्यता है वो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सचिव श्रेणी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो जिस जिस सब्जेक्ट में आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हुआ वो यहां पर हुआ विज्ञान में स्नातक। तो विज्ञान में स्नातक यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, इसमें बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो बीटेक है, जिनके पास बीटेक की डिग्री है, चाहे वो आईटी से की हो, चाहे वो सिविल से की हो, चाहे वो मैकेनिकल से की हो, किसी से की हो, किसी से भी की हो। इन विद्यार्थियों ने भी इसमें आवेदन कर दिया। अब उसके बाद में यही विद्यार्थी बहुत सारे मुझे फोन कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि हम लोग इसके योग्य हैं या नहीं है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आप इस भर्ती के योग्य हैं कि नहीं है भाई, इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने से लोगों को थोड़ा सा झटका लग जाता है, लेकिन सही जानकारी भी देना मेरा कर्तव्य है। और मैं इतना बताऊंगा कि बीएससी बीटेक के बराबर है या नहीं है। और ये जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ आया है, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आप देखेंगे तो समकक्ष का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि कृषि में स्नातक, कृषि विपणन में स्नातक, विज्ञान में स्नातक, कॉमर्स में स्नातक, अर्थशास्त्र में स्नातक या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक, साफ साफ स्नातक लिखा हुआ है। और इसमें मैं बता दूं जो विद्यार्थी बीटेक के इसमें कि अभियांत्रिकी में स्नातक नहीं लिखा है। अगर अगर बीटेक को ले लें या ना ले लें वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि ये आयोग है क्या करता है क्या नहीं करता ये लोग सभी जानते हैं। किसको अंदर कर ले किसको बाहर कर ले, नोटिफिकेशन में क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो एक अलग बात है। इसके बारे में विद्यार्थी गए थे, विद्यार्थियों को भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ये बीटेक के जो छात्र हैं उन्होंने बताया कि हम सर यूपी ट्रिपल एससी गए थे, हमसे कहा था कि ये काम हमारा नहीं है, विभाग से अधियाचन आता है, उस विभाग की अपनी भर्ती की नियमावली होती है और उसी नियमावली के अनुसार हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं और भर्तियां करते हैं। तो ये उन्होंने किया है, लेकिन अभी किसी के बारे में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो बीटेक जो होता है वो ब्रॉड होता है, यहां पर थ्योरी ज्यादा होती है। बीटेक में क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर होता है और टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैकेनिकल होता है, प्रोडक्शन होता है, सिविल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, यानी ये एक स्पेसिफिक होता है। और जो बीएससी होता है वो साइंस और थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देता है। तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। ये थोड़ा सा इसका जो होता है वो ब्रॉड रेंज होती है और इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। वहीं पर जैसे मेरा चैनल हमेशा आपको टीचिंग की भर्तियों के बारे में भी जानकारी देता रहता है, तो शिक्षक भर्तियां जो भी टीजीटी पीजीटी इस तरीके की जो भी भर्तियां आती हैं जहां पर बीएससी मांगा जाता है वहां पर बीटेक के छात्र आवेदन नहीं करते हैं, न कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर की जब भर्ती आएगी तब बीटेक के जो छात्र हैं वो आवेदन करते हैं। क्योंकि ये विद्यार्थी बहुत दिन से कह रहे थे इसको लेकर के, और इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं ये नियमावली मैंने मंगवाई 2010 की है, 2 फरवरी की, और मंडी समिति की। उसके बाद में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये अभी तक जो मुझे मिली है इसमें भर्ती की योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, सचिव श्रेणी 3। तो ये जो बदलाव किया गया था यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्तंभ 1 और ये स्तंभ 2। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा विनियमावली 1984, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है। नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विनियम 7 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा। तो ये जो 2 वाला है ये वाला, अब ये योग्यता इसमें मांगी जाएगी। तो इसमें भी केवल इतना ही लिखा है, बहुत ज्यादा स्पष्ट चीजें इसमें नहीं दी गई हैं। और जो आपने नोटिफिकेशन में देखा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कृषि शास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो यानी कि अगर बीटेक होता तो फिर यहाँ में इनको अभियांत्रिकी भी लिखना चाहिए था, मगर वो इन्होंने लिखा नहीं है। अच्छा, विज्ञान में स्नातक में अगर प्रथम दृष्टया देखें तो लगता नहीं है कि इसमें जो है बीटेक के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें लिए गए हैं। और रही बात लेंगे या नहीं लेंगे, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हीं विद्यार्थियों का लगातार फोन आ रहा था कि सर बहुत असमंजस, हम क्या करें, परीक्षा दें या ना दें।
परीक्षा नजदीक है और विद्यार्थी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि आप और अधिक पता कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे नहीं लगता है कि बीएससी बीटेक के समतुल्य है। बीएससी बिल्कुल अलग है। मैंने पहले बताया कि इसमें थ्योरी और साइंस ज्यादा होता है, ये ब्रॉड कोर्स है। और जो बीटेक है वो प्रैक्टिकल पर जोर देता है, वो तकनीकी पर जोर जोर देता है और विशेषता की तरफ जोर देता है। तो ये चलिए बात हो गई अब इसकी। अब ये लेंगे या नहीं लेंगे, अब मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी क्या करे क्या ना करे। यूपी ट्रिपल एस सी जो करता है वो किसी के समझ में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं पेट वैलिडिटी न्यूज। सब सन्नाटा, चारों तरफ कुछ नहीं हो रहा है, केवल कुंभ चल रहा है। कुंभ नहाओ पुण्य कमाओ, तो उसका असर सभी भर्तियों पर है, सभी आयोगों पर है। देख ही रहे हैं आप लोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का जो मामला है, नियमावली वाला, ये अध्याचन वाला सब रुका हुआ है, पोर्टल वगैरह कुछ नहीं। वही हाल, इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ गया। यूपी ट्रिपल एस सी भले ही लखनऊ में, प्रयागराज में नहीं है। यूपीएससी तो प्रयागराज में, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में है, मगर यूपी ट्रिपल एस सी जो लखनऊ में, सबसे ज्यादा बुरी हालत इसी की है। बस ये जो जानकारी मिली है कि शासन की व्यस्तता कई जगह से बढ़ गई है। पहले तो एक कुंभ वाला ही मामला था, दूसरा आगे विधानसभा सत्र वाला। विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री जी वहां बिजी हैं। अभी कल प्रयागराज में थे, परसों भी प्रयागराज में थे, और उधर विधानसभा अधिकारियों के साथ में मीटिंग। और जानकारी मिल रही है कि इसी वजह से जो वैलिडिटी वाला जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आज भी शायद 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री जी विधानसभा पहुंचे थे, उनके 3 बजे के बाद का उनका प्रोग्राम था और सुबह नहीं पहुंच पाए। तो ये विधानसभा का सत्र जब समाप्त हो जाएगा, यानी कि 5 तारीख के बाद ही अब जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। होली के पहले 5 तारीख के बाद, तो यानी कि सेकेंड वीक के आसपास जो है मार्च के, आपका जो पेट का जो वैलिडिटी वाला मामला है वो क्लियर हो पाएगा, या नया विज्ञापन वाला मामला है वो क्लियर हो पाएगा। पेट वैलिडिटी बढ़ेगी, उसके बाद में फिर पेट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर पेट का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तो फिर ये होगा कि भाई पेट की क्या आवश्यकता है, इसी पेट से करवाइए। इसलिए अभी इसको नोटिफिकेशन को रोका गया है। अभी पेट जो वैलिडिटी है इसको लेकर के पत्र भेजा गया है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, जो जानकारी मिली है बस जैसा भेजा गया था शासन के पास वो वैसा ही रखा हुआ है। तो जब ये जो चीजें हो जाएंगी, पेट की जो वैलिडिटी बढ़ जाएगी, तब हो सकता है कि आपकी जो भर्ती की जो विज्ञापन है वो आना शुरू हो। पेट 2025 का भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसकी परीक्षा होगी, मई जून तक जाएगा। तो ये भी लंबी प्रक्रिया है। इससे तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।